कहते हैं प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। यह तो एक दूसरे के प्रति एहसास है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के करीब लाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण आप सबको मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कवि से मिलाना चाहता हूं जिसने राधा और कृष्ण के प्रेम को इस प्रकार दर्शाया है कि आप इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस कवि से कि प्रेम प्रसंग क्या होता है। कविता का शीर्षक है कान्हा से द्वारकाधीश तक। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। शब्द पर आपका गौर चाहूंगा। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आते। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी,
क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। और आपका आशीर्वाद चाहिए कृष्ण। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। और पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँगा।